नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जो स्टोरी। दोस्तों, जो वोकैब की सीरीज है इसकी ये छठी वीडियो है और आज हम कर लेंगे 120 तक वोकैब याद विद ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वोकैब से। तो पहला वोकैब आप देख सकते हैं, पहला वर्ड है डिलेट। इसका मतलब होता है फैलना। कोई भी चीज़ फैल जाती है तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिलेट होना, डायलेट होना, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के साथ। इसको देखिए, डी को दी बना देंगे। हमारी बहन जी है वो लेट हो गई। वो लेट होते ही उसने मतलब हर जगह फोन कर दिया कि मम्मी मैं लेट हो रही हूँ, पापा मैं लेट हो रही हूँ, भाई मैं लेट हो रही हूँ। सबको फोन फोन कर करके बता दिया कि मैं तो लेट हो रही हूँ। और हम चाहते थे वो कुछ सरप्राइज करे, एकदम से आए, किसी को बताए ना, पर उसने खुद से ही सबको बता दिया। तो हमारी दो दी लेट हुई है, वो बात सब जगह अब फैल चुकी है। तो दी लेट हो गई, हमारी दी है वो बहन है वो लेट हो गई, ये बात हर जगह फैल चुकी है, ठीक है ना। हो गया याद। चलिए दूसरे वर्ड की तरफ अगला देखते हैं। कैप्टुलेट, समर्पण करना। इसका मतलब ये होता है कि अपने आप को समर्पण करना। जैसे कि कोई युद्ध होता है तो एक पार्टी हारने लगती है तो अपने हथियार डाल देती है ना, तो समर्पण करना कहलाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको देख लेते हैं। एक आपने सुना होगा, एक होता है कपटी आदमी, होता है कपटी। अगर वो लेट हो जाता है, कपटी आदमी अगर लेट हो जाता है, कपटी यानी कि धोखेबाज, जो धोखेबाज आदमी लेट हो जाता है और उसको फिर लगने लग जाता है कि यार मैं तो हो गया लेट, अब लेट की वजह से मैं तो जीत पाऊंगा नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि जो पहले आ चुका है उसने वो सारा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब कपटी आदमी बड़ा तेज होता है, बड़ा समझदार होता है। जो धोखेबाज होता है वो देखता है कि कपटी आदमी देखता है कि मैं तो लेट हो गया, मैं जीत पाऊंगा नहीं, तो पहले ही समर्पण कर देता है कि भाई साहब मैं नहीं लड़ रहा, मैं तो पहले आपसे हार मान रहा हूँ। देखो ये लड़ाई लड़ाई का मैं नहीं करता, मैं तो हार मान रहा हूँ। समझ गए होंगे ना। तो कपटी आदमी अगर लेट हो जाता है तो समर्पण कर देता है, क्योंकि माइंड लगा लेता है, क्योंकि उसको पता है हारना तो है ही नहीं, लड़ने से क्या फायदा। समझ गए। हो गया यार। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। देखते हैं अगला वर्ड है हेम्पर। हेम्पर बाधा अवरोध, यानी कि जो बीच में अड़चन आते हैं उसको कहते हैं हेम्पर। कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर समस्याएं आती है, अड़चन आती है, तो उनको हम हेम्पर बोलते हैं। अब इसको कैसे याद करोगे। देखिए आपने एक सुना होगा गिफ्ट हैम्पर, है ना। गिफ्ट हैम्पर आपको इनाम में मिल रहा है। गिफ्ट हैम्पर, आप कुछ सवालों के जवाब दीजिए और आप गिफ्ट हैम्पर जीतने का मौका पा सकते हैं। गिफ्ट हैम्पर का मैं बता देता हूँ। एक छोटा सा बॉक्स जिसमें रखते हैं, जिसमें कुछ भी आपको चॉकलेट डाल के दे दी, बिस्कुट डाल के दे दिए, जूस के फ्रूटी माजा वगैरह डाल के दे दिया ना, कुछ भी गिफ्ट वगैरह मिठाई डाल के दे दी, तो उसको गिफ्ट हैम्पर बोलते हैं। यानी कि उसके अंदर गिफ्ट के तौर पर कुछ भी आप लोगों को दे देते हैं। तो देखिए, अब गिफ्ट हैम्पर अगर आपको जीतना है तो उसमें कुछ बाधाओं को, कुछ अवरोधों को पार करना पड़ेगा, कुछ प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे, तभी तो आप जीत पाओगे। ऐसे तो सबको ही जीत लेगा। समझ रहे हो ना। तो कपटी आदमी अगर लेट होने लगेगा तो उसको पता है वो पहले ही समर्पण कर देगा। अगर आपको हैम्पर जीतना है, गिफ्ट हैम्पर जीतना है, तो आपको कुछ बाधाओं को, कुछ अवरोधों को, कुछ समस्याओं को पार करना पड़ेगा। हो रहा होगा, बिल्कुल आसानी से याद हो रहा होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही डेली हम नए वर्ड भी लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए विद ट्रिक। डेली की डेली ये वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए। अगला देखते हैं डेफ्ट, कुशल। आप देखिए डेफ्ट का मतलब होता है कुशल। आपको पता है भगवान जिन चीज, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, जिन लोगों को एक चीज की कुछ कमी देता है तो दूसरी जगह उनके कुछ सेंसेशन पावर है वो ज्यादा देता है। जैसे कि आपको पता होगा भाई, कुत्ता है, कुत्ता जानवर बना दिया पर उसके अंदर उन्होंने चेतना ही नहीं दे दी कि वो झट से कुछ भी कर लेता है, अच्छे से भाग लेता है ना। ऐसे जो छोटा पक्षी जैसे हो गया, वो कलाबाजी, हमिंग बर्ड जिसको बोलते हैं, वो कलाबाजी ज्यादा खा सकता है ना। घोड़ा दूर से ही पता लगा सकता है कि कम धरती की कंपन से कि भूकंप आने वाला है ना। मोर पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि बारिश होगी नहीं होगी, है ना। तो भगवान ने हर इंसान को कुछ ना कुछ, हर जानवर को कुछ ना कुछ अगर कम दिया है तो कुछ ज्यादा भी दिया है। अब जो डेफ्ट होते हैं ना, जो बहरे होते हैं, डेफ्ट, डीफनेस होती है, डीफनेस, डीफ बोलते हैं बहरों को, जो जो सुन नहीं पाए, DEF, डीफ जो सुन नहीं पाता उनको, है ना, उन लोगों को डीफ बोलते हैं। अब जो लोग डीफ होंगे, जो सुन नहीं सकते, पर आप ये बात समझिए, जो लोग सुन नहीं सकते वो अपने जीवन को सिर्फ देख के, आंखों से देख के, जो उन्हें दिख रहा है उसके हिसाब से, आप जो इशारा कर रहे हैं उनके हिसाब से वो सब कुछ को आसानी से समझ रहे हैं और अपना जीवन में निकाल रहे हैं। यानी कि वो डेफ्ट है, वो यानी कि सुनने में ही तो समस्या है उनको, बाकी कितने कुशल है वो, कितने तेज है दिमाग से कि वो समझ के, देख के ही सब कुछ कर रहे हैं। तो डेफ्ट, जो डेफ्ट होते हैं वो होते हैं कुशल होते हैं। समझ गए होगे, या दो रखा होगा, है ना। अगला देखते हैं सनब, अपमानित करना, सनब अपमानित करना। आज देखिए इसको कैसे याद करेंगे। आजकल के जो बच्चे हैं, कलयुग चल रहा है, कलयुग के जो बच्चे हैं, सन सन सन, अब कलयुग में UN सन, UB अब, तो सन, अब जो कलयुग के लड़के हैं ना, है ना, वो मतलब माँ बाप को अपमानित कर देते हैं। समझ रहे हो ना, अपमानित कर देते हैं, कुछ भी गलत काम करके अपमानित करते हैं, कुछ भी गलत बोल के अपमानित कर लेते हैं, कर देते हैं ना, ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो कलयुग के जो सन है वो सन, आजकल के जो सन है वो सन है, अब माँ बाप को अपमानित कर देते हैं। पहले के जो बच्चे होते थे, है ना, आपके बाबा दादा, वो बोलते भी नहीं थे अपने बड़ों के सामने, है ना।
तो सन, अब आजकल के जो बच्चे, नई जनरेशन आ रही है, वो अपमानित कर देते हैं अपने माँ बाप को, कुछ गलत काम करके अपमानित करते हैं, उनको कुछ गलत बोल के अपमानित करते हैं। सब ये याद हो गया होगा। नए वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला है स्टिंजी, कंजूस। स्टिंग, अब कोई भी आप वर्ड देखिए सॉरी, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं ना, आपने सुना है स्टिंग? स्टिंग स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। स्टिंग ऑपरेशन यानी कि भाई चुपचाप से कहीं पे भी गए, कोई रिश्वत ले रहा है तो छापा मार दिया। कहीं पे भी जाके, जैसे कोई अमीर है तो वो गरीब बन के जाएगा, उसको दिखाएगा भाई साहब मैं तो बहुत गरीब हूँ, उसका अंदाजा लगाएगा कि मेरे को नौकरी पर रख लो। अब गरीब बन के किसी अमीर के यहाँ नौकरी पर लग जाएगा, है ना, फिर वो देखेगा कि ये कहाँ से पैसे कमा रहा है, ये कैसे इसके 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना, सब देखेगा। यानी कि वो कंजूस और गरीब बन के वो स्टिंग ऑपरेशन करता है। समझ गए होगे ना। अफसर जो बड़े होते हैं वो कैसे करते हैं? कंजूस बन के, गरीब बन के किसी बड़े के आदमी के यहाँ, किसी जो 2 नंबर के काम करते हैं उनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं और फिर उन पे एक तरीके से उनको साफ कर देते हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए पहले कंजूस बनना पड़ता है, कंजूस दिखाना पड़ता है अपने आप को कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं बड़ा कंजूस हूँ, क्या करूँ मैं, है ना। हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अपोसाइट, उचित। आपने एक वर्ड सुना होगा अपोजिट। अपोजिट ना ओ लग जाता है उसमें, ओडल POSIT, ओपिजिट। इसमें ओ की जगह ए दे दिया, यही तो फर्क है। अब सोचो ए की जगह ओ होता तो आप बता देते भाई विपरीत, यानी कि उल्टा, अपोजिट में, हमारे अपोजिट में, ये तो उल्टा है। पर इसमें ए दे दिया अपोजिट। देखिए आपके जो विपरीत में कौन लोग होंगे, आप आराम से देखिए। आपके विपरीत में जो वो लोग होंगे, आपकी लड़ाइयाँ उनसे होगी जो आपके ताकतवर होंगे, आपके समान, या आप उनके समान ताकतवर होंगे। क्योंकि बहुत बड़े राज्य में और रंक में कभी लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है 2 बराबर के लोगों में। समझ रहे हो ना। कोई भी आप प्रधानमंत्री के साथ लड़ लोगे, बताओ? प्रधानमंत्री के साथ नहीं लड़ सकते ना, उसके लिए विपक्ष है, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, वही लड़ पाएगा प्रधानमंत्री के साथ में। तो ऐसे ही जो आपके अपोजिट में, अपोजिट यानी कि अपोजिट में जो है वो अपोजिट है। अपोजिट में कौन लोग हो सकते हैं? जो अपोजिट हो सकते हैं, जो अपोजिट में होने के लायक होंगे, यानी कि अपोजिट होंगे वही लोग उचित होंगे, है ना। जो अपोजिट में कौन लोग होते हैं? अपोजिट लोग होते हैं। समझ गए होंगे। अपोजिट, ओपोजिट यानी कि आपके विपरीत कौन लोग होते हैं? अपोजिट, उचित लोग होते हैं हर इंसान की लड़ाई की बड़े करने वाले। समझ गए होंगे। उसके बाद अगला है विजार्ड, जादूगर। ये आप पढ़ रहे हैं बहुत से, आप यूट्यूब पे भी देखा होगा, हर जगह टीचर देखा होगा। विजार्ड ऑफ इंग्लिश, विजार्ड ऑफ मैथ, विजार्ड ऑफ पॉलिटिक्स साइंस, विजार्ड ऑफ साइंस, है ना। यानी कि विजार्ड मतलब जादूगर, कुछ भी जिसमें या तो परफेक्शन हो। जैसे जादूगर सम्राट शंकर बोलते थे ना, अब उसको जादूगर सम्राट शंकर नहीं बोलने, अब उसको हम बोलेंगे विजार्ड सम्राट शंकर। क्या बोलेंगे? विजार्ड सम्राट शंकर, जादूगर सम्राट शंकर, ठीक है ना। विजार्ड सम्राट शंकर, जादूगर सम्राट शंकर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे विजार्ड सम्राट शंकर, जादूगर सम्राट शंकर, ठीक है भाई। अब देखिए अगला है फ्लैक्सीड, है ना, ढीला। अब हमने 2 दिन पहले एक वर्ड पढ़ाया था RANCID, RANCID, RANCID यानी कि CID थी, वो रन करते करते, भागते भागते, उनको बेचारे को गाड़ी नहीं मिली, पेट्रोल वाली कम महंगा चल रहा है इसलिए, तो भागते भागते मुजरिमों को पड़ता है तो सड़ने लग जाते हैं बेचारे, उनकी सड़ान से आने लग जाती है कपड़ों में से। ये भी कुछ वैसा ही है, वो RANCID थी सड़ा हुआ, ये फ्लैश CID। अब CID भाग भाग के वहां पे पहुंची और देखा, CID ने फ्लैश मार के देखा, फ्लैश टॉर्च होती है ना, अब भाग भाग के किसी मुजरिम तक पहुंचे और फिर टॉर्च मार के उन्होंने देखा तो फ्लैश मार के CID ने देखा तो इंसान ढीला हुआ पड़ा था, उसके कुछ बस की नहीं था, उसको सिर्फ बस देखा उठा के लाना है, तो इसको कोई इसके कुछ बस के नहीं है। तो फ्लैश मार के CID ने देखा तो देखा इंसान भाई साहब ढीला हो रखा है, उसके बस की कुछ नहीं है, उसको उठा के सीधा पकड़ के लिया। वो अपने आप सब बता देगा कि क्या क्या सीक्रेट है, क्या क्या नहीं है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड की चलते हैं। म्यूटिलेट, नष्ट करना, है ना। आपकी एक बहन है मान लीजिए, है ना, वो बहन है, वो क्या है? मोटी है, बहन है मोटी है, तो आप उसको बोलते हैं कि मोटी अगर लेट होगी ना तेरे को मैं नष्ट कर दूंगा, तेरे को तोड़ दूंगा, देख ले, ध्यान, बोलते हो ना ऐसा, है ना, कि मोटी, म्यूटिलेट, मोटी अगर तू लेट हो गई तो मैं तेरे को नष्ट कर दूंगा। तो म्यूटिलेट क्या हो गया? नष्ट करना। आराम से याद हो रहेंगे। एक बार इनको फिर से हम देख लेते हैं। चलिए पहला हमने क्या होता है, दी थी हमारी, हम सोच रहे थे आएगी चुपचाप सबको, मम्मी पापा को सरप्राइज देगी, पर उसने जिसका भी फोन गया तो लेट हो गई, तो भाई सब फोन करते हैं कि बेटा कहाँ पे रह गए, तो सबने फोन किया तो उसने बता दिया भाई मैं तो लेट हो गई, मैं तो आ रही हूँ पर लेट हो गई। तो डी लेट हो गई हमारी, दी थी वो लेट हो गई, ये सब बात जगह ये बात फैल गई। कैप्टिवेट, कपटी आदमी था वो लेट हो गया, उसने देख लिया कि जो पहले एक इंसान आ चुका है वो तो जीत ही जाएगा, तो मैं तो हारना हुई, तो लड़ने में क्या फायदा। तो कपटी आदमी ने पहले ही समर्पण कर दिया, लेट हो गया इसलिए समर्पण कर दिया। हैम्पर, बांधा, कुछ भी हैम्पर गिफ्ट जीतने के लिए आपको कुछ बाधाएं, कुछ समस्या होगी तो पार करना ही करना होगा। डेफ्ट, कुशल, जो डेफ्ट, कुछ भगवान कुछ किसी को सुनने की क्षमता नहीं देता पर किसी को उसको समझने की क्षमता बहुत ज्यादा देता है, तो डेफ्ट है वो कुशल है, यानी कि समझ गए होंगे। उसके बाद स्टिंजी, कंजूस, अगर किसी
बड़े किसी धोखेधड़ी किसी जो मतलब टैक्स चोरी करता है उन लोगों के घर छापा मारना है ना, उनका पता लगाना है कैसे क्या है, तो पहले गरीब बनना पड़ेगा, कंजूस बनना पड़ेगा, अपने आप को बेचारा दिखाना पड़ेगा। स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए पहले स्टिंजी होना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। स्टिंग ऑपरेशन के लिए पहले स्टिंजी होना पड़ेगा। अगला, आपके अपोजिट में कौन होंगे, जो अपोजिट होंगे, है ना। अपोजिट में कौन होंगे, जो अपोजिट होंगे। अपोजिट जो अपोजिट में होंगे कौन होंगे, जो अपोजिट होंगे, समझ गए होंगे। उचित जो उचित आपके बराबर होंगे वही लोग आपके अपोजिट होंगे, ठीक है ना। अगला, विजार्ड सम्राट शंकर, हमने जादूगर सम्राट शंकर नहीं बोलना है, हमने बोलना है विजार्ड सम्राट शंकर, याद हो गया होगा। फ्लैश सीआईडी, फ्लैश मार के सीआईडी भागते भागते किसी को पकड़ने के लिए पहुंची, तो वहां पे फ्लैश मार के, अंधेरा था, टॉर्च में फ्लैश मार के देखा तो बाद आदमी सुस्त पड़ा था बेचारा, पहले ही मरा हुआ पड़ा था। सीआईडी ने देखा वो ढीला हुआ पड़ा था, उसको उठा के लाना है, वो अपने आप सब सीक्रेट बता देगा। म्यूटिलेट, आपकी बहन है वो मोटी है, आप उससे कह रहे हो कि मोटी मेरा काम में अगर लेट हो गई ना तो देख लो तेरे को नष्ट कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, तेरे को पहले बता रहा हूँ, मेरा काम टाइम से कर लेना, है ना। याद हो रहे होंगे इनको, फिर से आप दोहराना। हम डेली नए वर्ड लेके आए हैं, डेली हमसे जुड़े रहना, डेली एक वीडियो लेके आ रहे हैं, डेली 20 वर्ड नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे आप भी याद करना, हम भी आपको याद कराएंगे। चलिए नए वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला है डेरी, नीरस, उदास। देखिए आपने डेरी देखी होगी ना, डेरी या डेयरी कहाँ पे होती है, जहाँ पे सामान मिलता है किसका, दूध, दही, घी, छाछ, ये सब मिलते हैं। अब ये दूध, दही, घी, छाछ क्या बनाते हैं, इंसान को जब दूध, दही, छाछ, घी खाता है तभी तो मजबूत शरीर बनता है ना, तभी तो उसके अंदर एक्टिव होती है, तब तो एनर्जी आती है ना दूध घी से, तभी तो जब तक आप भाई साहब डेयरी का सामान नहीं खाओगे ना, यानी कि आप जब तक दूध घी नहीं खाओगे ना तब तक आप उदास ही रहोगे। तो अगर आपने एक्टिवनेस लानी है अपने अंदर तो डेयरी का सामान खाना पड़ेगा। तो डेयरी का सामान खाने के बाद क्या हटेगी, निराशा हटेगी, उदासी हटेगी आपकी, है ना, जो सुस्तपन है वो सब उठेगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला है सेंटिएंट। अब आपने संवेदनशील मतलब इमोशनल। अब कुछ लोग आपके साथी हैं, कोई भी बात होती है क्या होता है, रोने लग जाते हैं थोड़ा सा, है ना, रोने लग जाते हैं ना, या कुछ ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, किसी को कोई धोखा देगा तो सोचने लग जाता है, तो उसका क्या है, देखिए सेंटी नहीं बोलते हैं यार, सेंटी मत हो तू यार बड़ा सेंटी है यार, बोलते हैं ना सेंटी मत हो यार, तू से हर बात पे सेंटी हो जाता है, तू हर बात पे रोने लग जाता है ना, सेंटी मत हो, इतना इमोशनल मत हो, इतना संवेदनशील मत हो, है ना, समझ गए होंगे। तो सेंटीमेंट को कैसे याद रखना है, सेंटी, ये सेम वही वर्ड है, वर्ड भी वही है, इसका कुछ बना नहीं रहे हम, ठीक, सेम वर्ड भी वही है, सेंटी से ही सेंटीमेंट बना है। तो सेंटिएंट कौन होता है, जो सेंटी होता है ना, पागल होता है, इमोशनल होता है ना हर बात पे। अब अगला देखते हैं, ओ गली, तिरछी नजर से देखना। गली में क्या करते हैं, गली में तिरछी नजर से चौबारों पे देखते हैं, समझ गए होंगे ना। ओ गली गली में, तो ओ गली, ओ का हो गया, गली आ गया, गली में तिरछी नजर से देखते हैं, है ना, समझ रहे होंगे आप। मेरे ख्याल से ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी इस वाले वर्ड को, है ना। ओ गली, तिरछी नजर से देखना। नया वर्ड देखते हैं, एवरेड, साफ करना, घिसना। भाई साहब इनकम टैक्स की लगती है आजकल रेड, जो अब इनकम टैक्स वाले रेड लगाते थे ना, पहले लगाते थे उनको तो कुछ छोड़ भी देते थे, चलो कुछ नहीं जाने दो। अब जो रेड लगाते हैं इनकम टैक्स वाले, वो बिल्कुल साफ कर देते हैं घर को, घर में जिस घर में चले गए घर को साफ, जिस ऑफिस में गए ऑफिस को साफ कर देते हैं, समझ गए होंगे ना। आपने भी अच्छी सी पोस्ट इनकम टैक्स में लगना है, आपने भी सबको सुलटा देना है, सबको साफ कर देना है, समझ गए होंगे। अब इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं, उनमें क्या करते हैं, सब कुछ साफ कर देते हैं, कुछ कोई करप्शन नहीं छोड़ते, सब साफ, उसके सारे जितने भी तिकड़म है सबको निकाल के ले आते हैं। चलिए याद हो गया होगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। कल्टीवेट, पैदा करना, उगाना। आपने सुना होगा ना, ये खेती के लिए वर्ड यूज होता है, जैसे खेती करते हैं या जो पौधारोपण करते हैं, नर्सरी वगैरह करते हैं, जैसे गेहूं उगाना, तो गेहूं का कल्टीवेशन करना, गेहूं उगाना, बाजरा कल्टीवेट करना, है ना, बाजरा उगाना, ये सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड है। कल्टीवेशन करना, बाजरे कल्टीवेशन करना, सरसों का कल्टीवेशन करना, है ना, कपास का कल्टीवेशन करना। तो पैदा करना तो एक हो गया, मतलब उगाना, मेन तो बनेगा उगाना, है ना, समझ गए ना, उगाना। तो कल्टीवेट का मतलब समझ ही होंगे, बेसिक वर्ड है बिल्कुल एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कल्टीवेट का मतलब कल्टीवेशन, कुछ भी पैदा करना, गेहूं कल्टीवेट करना, बाजरा कल्टीवेट करना, है ना, सरसों कल्टीवेट करना, है ना, कपास कल्टीवेट करना, तो कुछ भी आप कल्टीवेट, चावल कल्टीवेट करना, कुछ भी आप कल्टीवेट कर सकते हो, समझ गए होंगे। अगला वर्ड देखते हैं, पैराबल, कहावत। देखिए हमारे पैरा कमांडो साहब हैं, हमें देखोगे हमारे पैरा कमांडो कौन होते हैं, जो बहुत से कमांडो में से निकल के उनकी जो हार्ट टू हार्ट टेस्ट, जो मुश्किल से भी मुश्किल जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी पैरा कमांडो की होती है। वो स्पेशल टास्क के लिए यूज किए जाते हैं कि यहाँ पे भाई आतंकवादी घुसे हैं, स्पेशल है, जहाँ पे कोई नहीं पहुंच पाता वहाँ पे हमारे पैरा कमांडो पहुंच पाते हैं। हम ये कहानियां सुनाते हैं आप लोगों को, है ना, उस किस्से बताते हैं
कि भाई साहब हम जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ पे हमारे पैरा कमांडो पहुँच जाते हैं। एक बार इतनी ऊपर ऊपर से भी छलांग मार जाते हैं पैराशूट लेके, है ना। ये हमारे पैरा कमांडो के काम है। इतना इतना वजन लेके वो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं इतना किलोमीटर तक, है ना। तो ये हमारे पैरा कमांडो के, ये सब हम उनकी पैराबल बल होता है सेना, पैराबल हम जैसे बोलते हैं ना आर्म फोर्सेस बल, पैराबल। तो पैरा कमांडो का जो पैराबल है उनकी हम कहावत बताते हैं लोगों को, हम सुनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्चुअल में दम है भी, इतनी भारी जबरदस्त वो ट्रेनिंग करके फिर वो पैरा कमांडो बन पाते हैं ना। तो पैराबल, पैराबल की हम क्या बताते हैं, कहावत कहानियां सुनाते हैं हम कि भाई साहब ऐसे ऐसे है हमारे पैराबल है, वो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। समझ गए होंगे, याद हो गया होगा। अगला देखते हैं माइग्रेटरी घुमंतु। ये उनको ये टर्म में यूज किया जाता है जो जैसे कि होते हैं ना जिनको कुछ जनजातियां होती हैं जो घुमंती रहती है एक स्थान से यहाँ पे रुके, जैसे जो लोहे का काम करते हैं लोहार वगैरह, जो आज यहाँ पे है कुछ दिन रहे, 1-2 महीना रहे, उसके बाद उठा के अपना कहीं और पे चले गए। इस तरीके से जो घूमते रहते हैं घुमंतु परिवार, जिनके कोई स्थायी परिवार मतलब घर नहीं होता, उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे, देखिए इनको याद ऐसे करेंगे, माइग्रेटरी को माई, हमारी माई यानी कि माता, वो ग्रेट है। कौन माता ग्रेट है, एक बच्चा है, एक ही परिवार में होता था ना पहले राजा महाराज में, एक लड़का होता था, उसको बचाने के लिए उसकी माँ मतलब दूसरे जो दुश्मन होते थे वो उसको मारने के लिए ढूंढते रहते थे, क्योंकि वही अगला लास्ट जो उस वंश का जो बचा था वही बच्चा बचा था जो आगे वंश को ले जा सकता था। तो उसकी माँ बची थी और वो बचा था, तो उसकी माँ क्या करती है, वो उसको ले बचाने के लिए इधर उधर घूमती रहती है। माई है वो ग्रेट है, वो माँ ग्रेट है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह छुपाते हुए फिरती है, घूमती हुई फिरती है ना। माइग्रेटरी, माई है वो ग्रेट है, हमारी माई मतलब माता ग्रेट है जो घूमती रहती है बच्चे को बचाने के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। डिफ्यूजन, फैलाना, प्रसार करना। इसको देखिए, आपने एक सुना होगा ना फ्यूजन, डिफ्यूजन, फ्यूजन होगा ना, फ्यूजन होता है ना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूजन फिजन 2 तरीके की होती है ना, तो उसके अंदर ऊर्जा पैदा होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन यानी उसके अंदर क्या होता है, फैलना, प्रसार करना ही होता है। जैसे कि एक परमाणु निकलता है उससे 3, एक उससे 3 निकलते हैं, 3 से फिर 9 निकलते हैं, ऐसे करके है ना क्यूब में। तो यूं फैलते 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 परमाणु बम काम करता है ना, विस्फोट में बढ़ता रहता है, जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा गैप में चलती जाती है। तो डिफ्यूजन का मतलब वही है बस, डिफ्यूजन, डिफ्यूज हो गया। इसका ये भी कर सकते हैं, डी है वो हमारी, दी है हमारी बहन है, वो है जो बम जो होते हैं ना उनको फ्यूज करने वालों में लगी हुई है। तो हमारी दी ने बहुत सारे बम है वो फ्यूज कर दिए, ये सब जगह फैला दो भाई साहब, हमारी दी बहन है वो ग्रेट है, उसने बहुत सारे बम है वो फ्यूज कर दिए। ये बात सब जगह फैलाना है, सब जगह प्रसार कर दो इस बात को कि हमारी बहन बहुत ग्रेट है। अच्छा, रिवर्स, ये रिवर्स नहीं था, ये रिवेंस था, एक सेकेंड, रिवरेंस है ये, ठीक है ना। ये रिवरेंस होता है आदर करना, सम्मान करना, रिवरेंस। अब इसको कैसे, REVER, एक सेकेंड, REVER, ENCE, ये होता है रिवरेंस, REVER ENCE, रिवरेंस, आदर करना, सम्मान करना। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए हम किस चीज की सम्मान करते हैं, भारत में रिवर का भी सम्मान किया जाता है। हमारी रिवर जो नदियां होती है ना उनका सम्मान, जैसे गंगा को गंगा माँ बोलते हैं ना, कितना सम्मान के साथ बोलते हैं। मेरे ख्याल से और किसी भी देश के अंदर माँ का दर्जा एक नदी को नहीं दिया जाता, तो हमारे देश में रिवर का भी आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। रिवरेंस, सम्मान करना, आदर करना किसी का, है ना, रिवर का भी सम्मान किया जाता है। लास्ट वाला देखते हैं, डिटोनेशन, विस्फोट। किस डेट को नेशन के अंदर विस्फोट होगा, किस डेट को नेशन के अंदर विस्फोट होगा, ये हमें जानकारी लगानी बहुत जरूरी है, तभी हम उसको रोक पाएंगे। तो डिटोनेशन यानी किस डेट को नेशन के अंदर विस्फोट होगा, ये जानकारी लगानी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ गए होंगे, एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। देखिए, डेयरी का जब तक आप नहीं खाओगे, दूध दिन कहीं नहीं खाओगे, जब तक आपका शरीर सुस्त रहेगा, आप निराश रहोगे, उदास रहोगे। समझ गए, इसलिए डेयरी का दूध घी खाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद सेंटीमेंटो, सेंटीमेंट में आप समझ ही गए, बता दिया भाई, सेंटी मत हो यार, हर बात पे लेके सेंटी मत हो, हर बात पे लेके मत होया कर, हर बात पे लेके उदास मत होया कर, है ना, हर बात पे लेके सेंटी मत हो यार दोस्तों, संवेदनशील मत हो इतना। समझ गए होंगे। ओ गली गली में तिरछी नजर से देख रहा है, ओ गली में, ओ गली में, ओ गली में, ओ गली में तिरछी नजर से देख रहा है। समझ गए होंगे, बिल्कुल याद हो गया होगा। अब इनकम टैक्स वाले जब रेड मारते हैं ना तो सब कुछ साफ कर देते हैं। अब एबरेड यानी कि अब रेड मारते हैं जो इनकम टैक्स वाले, जो सब कुछ साफ कर देते हैं। समझ गए होंगे। कल्टीवेट, गेहूं कल्टीवेट करना, कपास कल्टीवेट करनी, बाजरा कल्टीवेट करना, सरसों कल्टीवेट करनी, चावल कल्टीवेट करना। समझ गए होंगे। कल्टीवेट पैदा करना, उगाना।
पैराबल, हमारे पैरा कमांडो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हम उनकी अनेक कहानियां बताते हैं किस किस तरीके से कब कब उन्होंने हमारे देश की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है, ठीक है ना। माइग्रेटरी, हमारी जो जो माई माता है वो ग्रेट है, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए घूमती रहती है। माइग्रेटरी, माई है वो ग्रेट है, कौन माँ ग्रेट है, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए घूमती रहती है एक जगह से दूसरे स्थान पर। डिफ्यूजन, हमारी दी ने, हमारी बहन ने, बम थे बहुत सारे लगे हुए थे देश के अंदर, उनको सबको फ्यूज कर दिया। डिफ्यूजन, दी ने, हमारी बहन ने फ्यूज कर दिया। ये बात सब जगह फैला दो, हम तो अपनी बहन की बड़ाई मारेंगे, डिफ्यूजन सब जगह फैला दिया। रिवरेंस, हमारे देश में रिवर है ना, रिवर का भी सम्मान किया जाता है कितने ढंग से ना, और हम गंगा माँ को, गंगा को माँ का दर्जा देते हैं। रिवरेंस, आदर करना, सम्मान करना। डिटोनेशन, किस डेट को नेशन के अंदर है ना, किस डेट को नेशन के अंदर विस्फोट होगा, ये बात पता करना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से करके आज की छठी वीडियो कंप्लीट होती है और आपके 120 वर्ड कंप्लीट हो गए। डेली हम एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए, 20-25 मिनट आप डेली हमें दीजिए, है ना। तो आपको धीरे धीरे करके हम लगभग 2000 वर्ड याद करा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, बहुत ही जल्दी सिलेक्शन लीजिए, ठीक है।